गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो टॉपिक आप सबको सामने दिख रही होंगी वह है आपका दो टॉपिक। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैविक नियतिवाद और सामाजिक निर्माणवाद, और दूसरा है पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की, यानी जैविक नियतवाद यानी सोशल सोशल डिटर्मिनिज्म्स और नहीं आपका बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म्स और सोशल डिटर्मिनिज्म्स। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म्स एंड सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। जो जेंडर है, हम सब पिछले क्लास में जेंडर को लेकर डिस्कस किए हुए थे कि जेंडर होता क्या है, जेंडर क्या होता है, इस चीज को लेकर हम सब ने डिस्कस किए थे। तो जेंडर जो है बेसिकली हम लोग समाज में देखते हैं जेंडर क्या है, लड़का लड़की और साथ साथ ट्रांसजेंडर, यानी लड़का हो लड़की हो ट्रांसजेंडर हो यानी किन्नर। तीन प्रकार की जेंडर हम देखते हैं अपने सोसाइटी में। कितने प्रकार के देखते हैं? तीन प्रकार के। बस हम सोसाइटी में वही जानते हैं कि लड़का होता है, लड़की होती है और किन्नर होती है। तीन प्रकार के मानव होते हैं हमारे सोसाइटी में। लेकिन हम सब देखना चाहते हैं कि आखिर यदि हम बायोलॉजिकली देखें तो लड़का लड़की कितनी होती है। बायोलॉजिकली हम लोग देखेंगे तो एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, किन्नर होती है। ठीक है ना, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनके जनन अंग के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाइड कर देते हैं कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो किन्नर है। और सामाजिक निर्माणवाद देखें तो समाज मतलब क्या, सोसाइटी किसको मानता है। सोसाइटी में देखेंगे कि लड़का को लड़का, कभी लड़की को लड़की और कभी किन्नर को किन्नर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी वाला लड़का को भी बोलता है लड़की से व्यवहार कर रहा है, जी लड़की है तुम। सोसाइटी वाला भी देखिएगा कभी कभी जो लड़का होता है वो लड़का को कभी चिल्ला के बोलेगा लड़की सुन। कोई लड़का ऐसा, कोई लड़की भी ऐसी रहेंगी, लड़का ऐसा बिहेव करेगा, लड़का ऐसा बोलेगा, लड़का ऐसा चलेगा तो उसको बोलता है लड़का सुन। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी अलग ही कंस्ट्रक्शनिज्म पे चलता है। सोसाइटी ये खुद से बनाता है, लड़का है लड़की है किन्नर है क्या है, वो अपने माइंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाता है। लेकिन सोसाइटी जो है एक तरह से उसको हम लोग फैक्चुअल नहीं मान सकते हैं, सोसाइटी को साइंटिफिकली नहीं मान सकते हैं, ये सोसाइटी को हम लोग पूरी तरह से हकीकत नहीं मान सकते हैं कि सोसाइटी आपको किस नाम से पुकार रहा है। सोसाइटी हो सकता है कि आपको बोलेगी कि तुम लड़की हो तो घर में रहोगी, तुम लड़की हो तो खाना बनाओगी, हाउस वाइफ रहोगी, पढ़ोगी लिखोगी नहीं, बस यहीं पे घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, पर्दा के पीछे छिप के रहना है। तो ये सोसाइटी वाला अपना ये धारणा बनाया है, अपना कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, और सोसाइटी वाला लड़कों के लिए अपना धारणा, अपना कॉन्सेप्ट क्या बना देगा, ये बना देगा कि तुम लड़का हो, बाहर जाओगे काम करने के लिए, पैसे लाओगे कमा करके, घर को जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारियों को उठाओगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओगे, घर की पूरी तरह से लालन पालन करोगे, पूरा जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पे है। लड़का रोता नहीं है, दुख सुख होगा तो अपने आप में कंट्रोल कर देना, लड़का रोएगा नहीं। ये क्या है? ये सब जो है ना सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी ने कंस्ट्रक्शनिज्म्स किया है। सोसाइटी नहीं बोला है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा जनन अंग के आधार पे हम तुमको लड़की बोलेंगे। सोसाइटी ये नहीं बोलता है कि तुम लड़का हो तेरे जनन अंग के आधार पे मैं लड़का बोलूंगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग सबको किसी टाइप से कोई भी नाम दे देगा, लेकिन बायोलॉजिकली जो सही है वो सही है, बायोलॉजिकली सही है ना, लड़का है लड़की है और किन्नर है। लेकिन इसमें जो भावनाएं आती है कि लड़का है मतलब स्ट्रांग है, लड़की है मतलब कमजोर है ना, ऐसा है। लड़की थोड़ी कमजोर होती है माइंडसेट में, लड़का थोड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी में जो बनाया गया है जो कॉन्सेप्ट, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म्स जेंडर को लेकर, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म्स जेंडर को लेकर जो पर्सपेक्टिव या जो धारणा अपना क्रिएट किया है वो गलती है। हम सही किसको मानेंगे? जैविक नियतिवाद को भी सही मानते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग देखते हैं उसको कि बायोलॉजिकली क्या है। और बायोलॉजिकली आप लड़का लड़की और किन्नर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट याद रखना है बायोलॉजिकली हम नहीं बोल सकते हैं कि लड़की कमजोर होती है, बायोलॉजिकली हम नहीं बोल सकते हैं कि लड़का कमजोर होता है, हम बायोलॉजिकली नहीं बोल सकते हैं कि लड़का स्ट्रांग होता है, बायोलॉजिकली हम नहीं बोल सकते हैं कि किन्नर के अंदर बहुत सारे ऐसे कोई ताकत नहीं होती, कोई गुण नहीं होती, कोई काम नहीं कर सकती है, कोई पढ़ाई नहीं कर सकती है, डांस नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसा गुण जो है गलत बात है।
जैविक नियतिवाद, सोशल डिटर्मिनिज्म्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म ये निर्धारित करता है लड़का मतलब जनन अंग अलग है, लड़की मतलब जनन अंग अलग है, और किन्नर मतलब जनन अंग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी हम सब भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सभी के अंदर समान प्रकार की बल है, समान प्रकार की सोच है, समान प्रकार की कॉन्सेप्ट है। लेकिन सोसाइटी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लड़का लड़की कमजोर होता है, लड़की कमजोर होती है, लड़का स्ट्रांग होता है ना, लड़का घर के बाहर जाएगा कमाने के लिए, लड़की घर के अंदर रहेंगी, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो है ये सोसाइटी में गलत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पितृसत्ता, जिसको कहते हैं पेट्रियार्की सिस्टम। पेट्रियार्की सिस्टम क्यों, आप देखेंगे पारंपरिक टाइम में लड़कों को ना पहले से ही बोला जाता है कि तुम लड़का हो, घर पे रहोगे, घर से बाहर जाओगे काम करने के लिए, अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, यही बोला जाता है। पितृसत्ता डेट मीन्स पेट्रियार्की सिस्टम। पेट्रियार्की सिस्टम क्या होता है, घर में आप देखेंगे ना, अभी भी घर में देखेंगे तो आपकी बहन होंगी, आपके भाई होगा, या फिर आप हैं आपके बहन है, ठीक है। देखिएगा घर में वैल्यू किसको दिया जाता, घर में वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा, आपको बहन को नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि घर की जो बेटी है वो पराया होती है, वो घर से बाहर चल जाएंगी। ठीक है, प्रीत सत्ता किसको बनाया जाएगा, आपको ही बनाया जाएगा, यानी उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा। यानी आपके घर की जिम्मेदारी आपके पापा के बाद आपका आएगी, आपके, यानी आप बेटा हैं तो घर की जिम्मेदारी आपके पर आएगा, है ना। लेकिन वही आपके बहन पे जिम्मेदारी नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि प्रीत सत्ता चलते आ रहा है। प्रीत सत्ता यानी लड़का जो है घर का एक तरह से पिता के बाद वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, पिता के बाद वो घर का मालिक बन जाएगा। पिता यदि घर में नहीं रहेगा तो कंट्रोल करेगा घर को संभालेगा, घर की जिम्मेदारियों को उठाएगा, उनके कंधों पे बोझ रहेंगी, कौन, उनके बेटा पर। मतलब एक तरह से जनरेशन चलता है, परंपरा चलता है कि लड़का है इसका मतलब वो घर का एक लौता बेटा है, तो इसका मतलब घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। लड़की चाहे लड़का से बड़ा हो, उसका भाई हो या उसका बहन हो, भाई हो या फिर भैया हो, लड़का ही करेगा। तो ये आपका प्रीत सत्ता जो है आज भी है, आज सोसाइटी में, पहले भी सोसाइटी में थी, आज भी देखिएगा कि घर का सबसे बड़ा मालिक मुखिया कौन है, पापा है हमारे, माँ नहीं है, मम्मी तो खाना बनाती है। घर का मालिक कौन है, पापा है। क्यों, अब स्कूल में देख लीजिए ना, स्कूल में ऐसा तो नहीं होता है, कुछ कुछ स्कूल में मालिक कौन होती है, प्रिंसिपल कौन होती है, लड़की होती है। ये नहीं कि टीचर लड़का ही मालिक होता है स्कूल पे, ऐसा तो नहीं है। अब स्कूल में जो मॉनिटर बनाया जाता है सिर्फ लड़कों को ही नहीं बनाया जाता, लड़की को भी मॉनिटर बनाया जाता है। तो वहां पे प्रीत सत्ता काम नहीं करता, प्रीत सत्ता फैमिली में काम करने लगता है। यानी यदि हम सोसाइटी में इसका मैनिफेस्टेनिज्म देखें, यानी मैनिफेस्टेनिज्म दैट मीन्स यदि आज के टाइम में देखेंगे लड़कों का प्रकट देखेंगे, तो बेसिकली लड़का क्या होता है कि घर में रहता है, घर में काम करता है, फिर घर को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। उसके पापा गया तो उसके पापा के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पर आ गया, क्योंकि उनके पापा, वो आपके पापा जो थे, वो आपके पापा तब कब मालिक बने, आपके दादाजी के जाने के बाद, या फिर आपके दादा जब बुढ़ा गए, लगता है कि घर को संभाल नहीं पाएंगे, तो उसके बाद कौन संभालना स्टार्ट कर दिया, आपके पापा। तो आप ये देखिए कि आपकी मम्मी ने नहीं संभाली है, आपकी दादी ने नहीं संभाली है, कौन संभाला है, आपके पापा ने संभाला है। क्यों, एक पेट्रियार्की सिस्टम है कि लड़का स्ट्रांग होता है, लड़का खाना नहीं बनाएगा, है ना, लड़का घर के बाहर में जाएगा, पैसा वैसा कमाएगा, फिर लाएगा, फिर घर को फिर संभालेगा, यही है, इसको बोलते हैं प्रिसत्ता। फिर जगह जमीन जो होता है ना, जगह जमीन वाला, है ना, बहन यदि रह रही, बहन बड़ा है, छोटा जो है 9 मीटर, अब बहन का शादी भी हो जाए फिर भी उसको जमीन नहीं मिलेगा, जमीन किसको मिलेगा, बेटा को ही मिलेगा, है ना, लड़की को जमीन नहीं मिलेंगी। इसका मतलब जमीन का अधिकार किन पे है, लड़का पे है। यह है पेट्रियार्की सिस्टम। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं, हम लोग समझ गए कि हम लोग जैविक नियतवाद, सामाजिक निर्माणवाद और प्रिसत्ता समझने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग का जो है डाल दिया गया है, इंग्लिश सी पीडीएफ है।
यदि बात करें, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, इसको कहते हैं हम लोग जैविक नियतवाद। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक निर्माणवाद, यानी जेंडर को किस तरह से बनाया है, जेंडर यानी लड़का लड़की किन्नर हो, उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। यदि हम लोग साइंस के बायोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से देखें और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दो पर्सपेक्टिव में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दो भागों में। जेंडर रूल्स डिटरमाइंस बाय द बायोलॉजिकली, यानी बायोलॉजिकली हम लोग देखेंगे तो जेंडर रूल क्या है, इन इक्वालिटी इन नेचर मेन आर स्ट्रांग, मेन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और वुमेन क्या होती है, इमोशनल होती है। ठीक है, ये सब बनाया गया है लड़का लड़की में। और यदि हम लोग सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में देखेंगे तो जेंडर रोल्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी, आप सोसाइटी में जो जेंडर होता है ना वो सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़का कैसा होगा, लड़की कैसा होगा, लड़की का काम क्या है, लड़का का काम क्या है, लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगी। ये सारी जो है सोसाइटी का एक तरह से क्रिएटेड रहता है, वो लोग अपना कॉन्सेप्ट बना के रखता है। रोल्स चेंज ओवर टाइम्स, और रोल्स भी चेंज होते रहता है ना, रोल्स चेंज होते रहता है। प्रमोट इक्वलिटी, ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ठीक, आप देखेंगे पैट्रियार्की सिस्टम का बात करें तो सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस, इसका मतलब क्या होता है कि मेल का डोमिनेंस रहता है, यानी लड़कों का दबदबा रहता है, लड़का का दबदबा रहता है। मैन कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड पावर, है ना। पैट्रियार्की सिस्टम मतलब क्या हो गया, अभी देखिए बहन है ना, तो बहन का शादी हो जाने के बाद जमीन किसको मिलेगा, बहन को नहीं मिलेगा, लड़का को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैन कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड पावर, जो भी पावर है घर का या जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अधिकार किस पे है, लड़का पर ही रहेगा। मैट और मैन हमेशा क्या करेगा, वो एक तरह से डोमिनेंस करेगा, यानी घर में एक तरह से अपना लोकतंत्र जमा के रखेगा। कंट्रोल कौन करेगा, आपका भाई ही कंट्रोल करेगा, आपके पापा ही कंट्रोल करेगा, आपके दादा कंट्रोल करेगा। देखिएगा आपकी दादी आपकी मम्मी कंट्रोल नहीं करती है मोस्टली आपके घर को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके घर के पावर को कंट्रोल कौन करता है, आपके पापा, आपके भाई, आपके दादाजी। क्यों, क्योंकि यही है आपका पैट्रियार्की सिस्टम, क्योंकि लड़कों को ज्यादा पावरफुल माना जाता है अपने फैमिली में। ये पैट्रियार्की सिस्टम आज भी है हमारी सोसाइटी में। पैट्रियार्की सिस्टम रहने से क्या होता है, दिक्कत हो सकती है कि लड़का लड़की में हम लोग भेदभाव मानते हैं, बहन के साथ भेदभाव करने लगते हैं कि वो कमजोर है हम स्ट्रांग हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकली डिटर्मिनिज्म हम लोग देख लिए। बायोलॉजिकली डिटर्मिनिज्म मतलब क्या होता है कि एक तरह से बायोलॉजिकली यदि आप लड़का है तो आपका जनन अंग अलग है, लड़की है तो आपका जनन अंग अलग है। लड़की है तो आपका इमोशनल होंगी, लड़का होगा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, बायोलॉजिकली हम लोग मानते हैं और ये आपका सच में है। और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में आप देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। क्यों, आप देखेंगे लड़का को लड़की बोलता है, कभी लड़का को लड़की को लड़का बोलता है, कोई तो ऐसा लड़का भी होता है जो लड़की से बिहेव करता है, कोई लड़की भी होता है जो बहुत जैसा लड़की से बिहेव करता है। क्यों, ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। मैन स्ट्रांग, वीमेन इमोशंस, कंपैरिजन यदि बात करें, बिलीव्स, व्यू, जेंडर्स, नेचर बायोलॉजिकली डीएनए से। बेसिकली आप लड़का लड़की में कोई चेंजेबल नहीं है, उनका माइंड कॉन्सेप्ट में सिर्फ बैठा दिया जाता है कि लड़की कमजोर है, लड़का स्ट्रांग है, ये आपका माइंड सेट में बैठाया जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। माइंड सेट दोनों का स्ट्रांग है ना। लड़की भी इतना स्ट्रांग होती है, लड़का भी इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन लड़की थोड़ी सी कमजोर इसलिए होती है, थोड़ा बायोलॉजिकली कमजोर होती है ना। बोन्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, बोन्स थोड़ा सा वीक होता है, बट वो जैसा पावर चाहेगी वैसा पावर बना सकती है। ठीक है, दूसरा व्यू, जेंडर रोल्स, फिक्स एंड नेचर, चेंजेबल, सोशल क्रिएटेड। तो सिंपल सी बात रखना है कि बायोलॉजिकली डिटर्मिनिज्म्स देखें या सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म्स देखें तो कैसा रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपका जैविक नियतवाद यानी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म्स, ये विचारधारा मानती है कि पुरुष और महिला के बीच एक अंतर जैविक कारणों से निर्धारित हो गई है, लेकिन हम कमजोर है ना, किससे, जैविक अंतरों से इसको हम लोग निर्धारित करते हैं। यानी जैविक यानी आपका डीएनए कैसा है ना, इमोशनल है, आपके माइंड कैसा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। पुरुष शरीर रूप से मजबूत होता है इसलिए इसे बाहर काम करें, है ना। महिलाएं भावुक होती है इसलिए घर में रहती है, ऐसा माना जाता है। लिंग भूमिकाएं स्थायी मानी जाती है, समानता देखिए लिंग भूमिकाएं स्थायी मानी जाती है, असमानता को प्राकृतिक बताया जाता है, सामाजिक भेदभाव को सही ठहराया जाता है। ये विचार महिलाओं को सीमित और कमजोर भूमिका निभाते हैं। देखिए आप यदि हम सोचेंगे कि महिला वीक होती है और लड़का स्ट्रांग होता है, तो ये महिलाओं की जो कॉन्सेप्ट है ना, उनके माइंडसेट है उसको कमजोर बना देता है ना, उनकी भूमिका को बांध देता है। वो जो करना चाहेगी वो नहीं कर पाएंगी, बस उसके माइंडसेट में थोड़ा सा दबदबा कर दिया जाता है, डोमिनेंस बढ़ दिया जाता है कि आप कमजोर हैं तो आप घर के अंदर रहेंगे, आपके अंदर इमोशन है, आप काम नहीं कर सकते, ताकतवर नहीं है, बस ये माइंड कॉन्सेप्ट बैठा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकली बोला जाता है। आप सोसाइटी में देखेंगे इस सिद्धांत कहता है जेंडर भूमिकाएं समाज द्वारा बनाई जाती है, प्रकृति द्वारा नहीं है।
प्राकृतिक द्वारा, नेचर के द्वारा आपको इस तरह से नहीं बनाया गया कि लड़का है तो लड़की है, वैसा काम करेगी, वैसा काम करेगी, ऐसे घर के अंदर रहेंगे, वो काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं है। ये नेचर के द्वारा नहीं बोला गया, बल्कि सोसाइटी के द्वारा खुद से क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो भूमिकाएं समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। सोसाइटी में आप देखेंगे चेंज होते रहता है। कुछ कुछ रील्स में अभी देखेंगे कि कोई बहुत सारे लड़का होता है जो लड़की से बिहेव करके रील्स बनाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समाज बदलता है और वो अपना कॉन्सेप्ट ऐसे बना दिया है, माइंडसेट ऐसे बना दिया है, लेकिन वैसा है नहीं, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, पेडियार्की सिस्टम दिखाया गया, पितृसत्ता का सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता है, यानी डोमिनेंस पुरुष का होता है, संपत्ति और आपका शक्ति जो होता है पुरुष पर ही होता है, निर्णय लेने की जो अधिकार होता है पुरुष में होता है। अब घर का डिसीजन कौन लेगा? देखिएगा, अब घर का डिसीजन जो है पुरुष लेता है, माँ नहीं लेती है, बेटी नहीं लेती है। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार किसे? पुरुष पर है, ऐसा है। सरल शब्दों में पिता का शासन चलता है घर में, इसी को कहते हैं पेट्रियार्की सिस्टम, है ना। इतिहास देखेंगे इसका तो अब देखेंगे कृषि क्रांति के बाद चला है, निजी संपत्ति विकास हुआ है, वंश परंपरा को पुरुष से जोड़ना, महिलाओं को घरेलू कार्य तक सीमित रखना। इतिहास में ही ऐसा रहा है कि बस महिलाओं को घर के अंदर पर्दा के पीछे रख करके अपना चूल्हा चौकी बनाएगी और कुछ नहीं करेगी, बस पुरुष का ही डोमिनेंस रहेगा, पुरुष अपना बाहर जाएगा, काम करेगा। और ये जो स्टार्ट हुआ है ना, कृषि क्रांति के बाद ही स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे समाज में धारणा बनी, अब पुरुष श्रेष्ठ है और महिलाएं अर्षित है। यही बता दिया गया कि पुरुष जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और महिला जो है पुरुष पे डिपेंड रहेगा, इस तरह का क्रिएट किया गया है। यदि हम आज के मैनिफेस्टेशन देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि परिवार में घर के निर्णय पुरुष लेते हैं, बेटा को ज्यादा प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दिया जाता है। समाज में, सोसाइटी में अभी भी देखेंगे कन्या भ्रूण हत्या है, बहुत लोग अपने बेटी होता है तो बेटी को मार दिया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की जो होता है एक तरह से उनको माना जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़की जन्म लेगी तो पैसा खर्च होगा, लड़की को पढ़ाना लिखाना होगा, फिर दूसरे घर में जाकर के वो रहेगी आराम से, तो क्यों पढ़ाएं लिखाएं। इसलिए बेटी को मार दिया जाता है। बेटी तो हमको कमा के खिलाएगी नहीं, बेटी खाएगी पिएगी, घर का तो काम करेगी और निकल जाएगी, दूसरा घर चल जाएगी, इस तरह का सोचता है और बेटी को अपने पेट में ही मार दिया जाता है। ठीक है, कोई दहेज के लिए, कोई गरीबी के कारण मार दिया जाता है, कोई आपका बेटी जन्म लेता है कहीं छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का समस्या आज समाज में भी है, लेकिन सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दे रहा है। सरकार आज जो है मैया सम्मान योजना ला रहा है। क्यों? इसी रीजन से, क्योंकि आप देखेंगे मैया सम्मान योजना इसलिए ला रहा है क्योंकि बहुत सारे घर में आप देखेंगे आपका अहिंसा चलता है, मारपीट चलता है पैसा के कारण। पुरुष जो होता है अपना कमा करके आएगा शाम को रात को, बस वो थका हारा आएगा, महिलाओं को देखेगा, महिलाओं को बोलेगा कि हम तुमको कमा के खिलाते हैं, तुम बैठ के खाती है, तुमको क्या टेंशन है, हम बाहर से आते हैं, बस अपना मारना स्टार्ट कर देता है, शोषण करना स्टार्ट कर देता है, एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा बुतरू जितने भी होते हैं सब डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। अब गांव शहर में हर इलाका में ये सारी चीजें देख सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच बेसिकली यदि आपका पति है और पत्नी है तो दोनों के बीच एक तरह से लगाव रहता है, अलगाव रहता है। क्यों? यही रीजन से, गरीबी के कारण होता है, कभी 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 अज्ञान के कारण होता है, तो यही रीजन से होता है, कभी कमजोर होने के कारण। इसीलिए मैया समान योजना लाया गया है, ताकि अब मैया समान योजना ना ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एक पैसा दे रहा है, पैसा उसलिए दे रहा है ताकि आप देखेंगे घर का वायलेंस बहुत कम हो रहा है। घर में पहले लड़ाई होता था, अब लड़ाई बहुत कम होता है। महिलाएं पहले जो है डिपेंड नहीं थी, डिपेंड थी अपने पुरुष पे, अभी डिपेंड नहीं है, अब खुद पे डिपेंड है, खुद पे खड़ा है। उस पैसा का यूज करके अब बचाती भी है, पुरुष को भी पालने लगती है। ठीक है, तो सरकार जो है बहुत सारी योजना ला रहा है कि ताकि जो है जेंडर को लेकर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, किसी टाइप्स का कोई भेदभाव ना हो। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार जो है अपना कदम बढ़ा रही है।
ठीक है। आधुनिक संदर्भ में संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका राइट टू इक्वलिटी देता है। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलता है। अभी देखिए महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्किल्स दिया जा रहा है, लेकिन मानसिकता में सत्तात्मक सोच अभी भी मौजूद है। अभी भी देखेंगे तो पुरुष को हमेशा स्ट्रांग माना जाता है, घर की जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी पे राइट्स, है ना, डोमिनेंस करेगा घर में, बस यही आपका देखेगा। अभी अभी भी कॉन्सेप्ट है ऐसा, घर में यदि पुरुष रहता है तो उसका डोमिनेंस अभी भी चलता है ना, डोमिनेंस चलता है, अभी भी दबदबा चलता है। पुरुष पुरुष पर पुरुष जो है उनका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है, पूरे प्रॉपर्टी है, उनके राइट्स, उनका शक्ति सब पुरुष पर ही टिका हुआ है। पुरुष जब तक नहीं बोलेगा तो महिला कोई निर्णय नहीं ले सकती है। अभी भी जाएंगे तो सबसे पहले आप पूछेंगे चंदा दे दीजिए घर के लिए, कोई भी मंदिर के लिए चंदा मांगने जाएंगे तो सबसे पहले महिला बोलेंगी मेरा पति बाहर में है, उनको कॉल करेंगे तब आपको बताएंगे वो मालिक है घर का। क्यों? यही तो है आपका पेट्रियार्की सिस्टम। लेकिन ऐसा कई क्षेत्रों में नहीं है। समझ में आ गया? मतलब यही आपका सोशल कंस्ट्रेनिज्म्स बताया जा रहा है। इसमें दो चीजें बताया जा रहा है, याद रखिएगा, सोशल कंस्ट्रेनिज्म्स और आपका बायोलॉजिकल्स बायोलॉजिकल्स डिटर्मिनिज्म्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म्स और सोशल कंस्ट्रेनिज्म्स दो चीजें हैं, याद रखिएगा। बायोलॉजिकली डिसाइड करता है लड़का लड़की क्या होता है, जेंडर क्या होता है, और सोशल कंस्ट्रेनिज्म्स लड़का लड़की और जेंडर महिला क्या किन्नर क्या होता है ये डिसाइड करता है सोसाइटी। ठीक है। और पेट्रियार्की सिस्टम पता चल गया, पेट्रियार्की सिस्टम्स क्या है, ये क्लियर हो गया आप सबका। यानी किन्हीं को डाउट है तो पूछे आप लोग। धन्यवाद सभी।